नमस्ते। सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज के हमारे इस विश्लेषण में हम भारत के सबसे कुख्यात और रहस्यमयी खंडरों की एक रोमांचक यात्रा पर निकलने वाले हैं। राजस्थान की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा भानगढ़। आपने इसका नाम तो जरूर सुना होगा, राइट? ये सिर्फ ईंट और पत्थरों का ढांचा बिल्कुल नहीं है, बल्कि एक ऐसा गहरा रहस्य है जिसकी शुरुआत और अंत सच में किसी को नहीं पता। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस किले के पीछे छिपे हर एक राज को समझने की कोशिश करते हैं। अब देखिए, जो बात इस पूरी कहानी को एकदम खौफनाक बना देती है, वो कोई अफवाह या सुनी सुनाई बात नहीं है। जरा सोचिए, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई ने खुद यहां एक आधिकारिक चेतावनी बोर्ड लगाया हुआ है। इसमें साफ साफ लिखा है कि सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद भानगढ़ की सीमाओं में प्रवेश सख्त मना है। मतलब एक ऐसी जगह जहां सरकार को खुद लोगों को रात में जाने से रोकने के लिए बाकायदा बोर्ड लगाने पड़े। ये अपने आप में इस जगह की खौफनाक हकीकत को बिल्कुल साफ कर देता है। और बस यहीं से हमारा सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है, आखिर ऐसा क्या हुआ? एक हंसता खेलता आबाद शहर रातों रात भारत की सबसे डरावनी जगह में कैसे तब्दील हो गया? ये किसी सस्पेंस थ्रिलर जैसा लगता है ना, जहां हमें ये पता लगाना है कि इस पूरी तबाही का असली जिम्मेदार आखिर था कौन। सदियों से ये रहस्य लोगों को हैरान करता आ रहा है। तो सबसे पहले बात करते हैं भाग 1 की। एक खुशहाल सुनहरा दौर, यानी तबाही से ठीक पहले का समय। भानगढ़ की विशालता का अंदाजा आप सिर्फ इस एक आंकड़े से लगा सकते हैं। एक समय यहां 9000 से भी ज्यादा लोग रहा करते थे। जी हां, 9000। यह कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी, बल्कि एक पूरी तरह से विकसित और समृद्ध शहर था। एकदम चहल पहल वाली जगह, जहां जिंदगी अपनी पूरी रफ्तार से दौड़ती थी। अगर इसके इतिहास के सफर पर नजर डालें तो शुरुआत होती है साल 1573 से। आमेर के राजा भगवंत दास ने अपने छोटे बेटे माधो सिंह के लिए इस भव्य किले का निर्माण करवाया था। इसके बाद कई पीढ़ियों तक यहां जबरदस्त खुशहाली रही, सब कुछ एकदम परफेक्ट था। लेकिन फिर वक्त ने करवट ली। 1783 में आए विनाशकारी चालीसा अकाल ने इस पूरे इलाके को बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। और देखते ही देखते समय के साथ ये पूरा का पूरा शहर आज के इन वीरान खंडरों में बदल गया। अब आगे बढ़ते हैं भाग 2 की तरफ। तबाही की कहानियां और 2 श्राप। जब भी भानगढ़ के भयानक पतन की बात आती है ना, तो मुख्य रूप से 2 बिल्कुल अलग अलग कहानियां निकलकर सामने आती हैं। एक तरफ है एक सिद्ध तपस्वी की दी हुई एक बहुत ही गंभीर चेतावनी, और दूसरी तरफ है काले जादू में माहिर एक तांत्रिक का खतरनाक और जानलेवा जुनून। ये दोनों ही सिद्धांत इस शहर के विनाश का मुख्य कारण माने जाते हैं। तो पहली कहानी गुरु बालूनाथ से जुड़ी है। देखिए, जब ये किला बन रहा था, तब पास ही गुरु बालूनाथ तपस्या करते थे। उन्होंने राजा भगवंत दास को एकदम स्पष्ट चेतावनी दी थी कि भाई, किले की ऊंचाई इतनी कभी मत करना कि उसकी परछाई उनके तपस्या स्थल को छू जाए। उस जमाने में साधु संतों की बातों का बहुत आदर होता था, तो पहली 2 पीढ़ियों ने इस बात का पूरा पूरा ख्याल रखा। लेकिन तीसरी पीढ़ी के शासकों ने इस चेतावनी को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया और किले को और ऊंचा बनवा दिया। नतीजा, किले की परछाई सीधा गुरु बालूनाथ तक पहुंच गई। और ये बात बहुत ही सटीक तरीके से दर्शाती है कि उस एक छोटी सी गलती का परिणाम कितना भयंकर हुआ। परछाई छूते ही गुरु बालूनाथ क्रोधित हो गए और उन्होंने श्राप दे दिया कि पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा। वहां के स्थानीय लोग आज भी मानते हैं कि 1783 का वो भयानक अकाल इसी श्राप का सीधा सीधा नतीजा था। और सबसे हैरान करने वाली बात बताऊं, आज भी अगर कोई भानगढ़ में अपना नया मकान बनाने की कोशिश करता है, तो उसकी छत बिल्कुल रहस्यमयी तरीके से अचानक ढह जाती है। बिल्कुल अविश्वसनीय है ना? चलिए, अब आते हैं दूसरी और शायद सबसे ज्यादा चर्चित कहानी पर। यह कहानी है भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती की। कहते हैं उनकी सुंदरता के चर्चे दूर दूर तक थे, लेकिन दुर्भाग्य से इसी सुंदरता ने काले जादू में माहिर एक तांत्रिक सिंधिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। वो राजकुमारी के लिए किसी खतरनाक हद तक पागल हो गया था, एकदम जुनूनी। उन्हें हासिल करने के लिए वो लिटरली किसी भी हद तक जाने को तैयार था। तो हुआ कुछ यूं कि एक दिन तांत्रिक सिंधिया ने बाजार में राजकुमारी की दासी को रोक लिया और उनके बालों के तेल पर अपना खतरनाक काला जादू कर दिया। लेकिन राजकुमारी रत्नावती भी बहुत समझदार थीं। उन्होंने उस तेल को देखते ही काले जादू को फौरन पहचान लिया। गुस्से में आकर उन्होंने वो तेल की शीशी सीधा एक बड़े से पत्थर पर दे मारी। अब जादू का असर देखिए, वो पत्थर खुद ब खुद लुढ़कने लगा और उसने सीधा जाकर उस तांत्रिक को बुरी तरह कुचल दिया।
पर बात यहीं खत्म नहीं हुई। मरते मरते उस तांत्रिक ने एक बेहद खौफनाक श्राप दिया। उसने कहा भानगढ़ के सभी लोग मारे जाएंगे और उनकी आत्माएं हमेशा के लिए इसी किले में भटकती रहेंगी। लोगों का ऐसा मानना है कि इसी श्राप की वजह से भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य अजबगढ़ के बीच एक भयंकर युद्ध छिड़ गया, जिसमें पूरे के पूरे शहर का कत्लेआम हो गया। चलिए अब इस कहानी को आज के समय से जोड़ते हैं। भाग 3, अंधेरे में गूंज, आधुनिक पैरानॉर्मल दावे। आज के समय में स्थानीय लोग और जो साहसी पर्यटक वहां जाते हैं वो कई रोंगटे खड़े कर देने वाले दावे करते हैं। कहा जाता है कि रात होते ही वहां भूतों का बाकायदा एक बाजार सजता है। खंडहरों में राजा का दरबार लगता है। चीखने, अजीब तरह से हंसने और हवेली से घुंघरुओं की आवाजें साफ सुनाई देती हैं। यहां तक कि दिन के उजाले में जाने वाले कुछ लोगों ने भी ऐसा महसूस किया है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उनका लगातार पीछा कर रही हो या उनका गला घोंटने की कोशिश कर रही हो। खौफनाक है ना? लेकिन रुकिए, क्या ये सब सच में होता है? इन सब बातों के बीच एक और बहुत ही अलग और लॉजिकल थियरी भी सामने आती है। कुछ लोगों का मानना है कि इन दो राज्यों के बीच किसी युद्ध के दौरान भानगढ़ के किले में एक बहुत बड़ा खजाना छिपाया गया था और बस उसी खजाने को लुटेरों से बचाने के लिए जानबूझकर ये भूतों और आत्माओं की मनगढ़ंत कहानियां फैलाई गईं, ताकि डर के मारे कोई किले के आसपास भी ना भटके। काफी स्मार्ट तरीका था, है ना? तो अब आते हैं अपने आखिरी हिस्से पर, भाग 4, मिथक बनाम हकीकत, दावों की पड़ताल। विज्ञान के नजरिए से इन दावों की सच्चाई परखने के लिए पैरानॉर्मल सोसाइटी ऑफ इंडिया की एक विशेष टीम ने भानगढ़ में पूरी एक रात बिताने का फैसला किया। और ये कोई साधारण टीम नहीं थी। इनके पास आत्माओं या किसी भी तरह की ऊर्जा का पता लगाने वाले बेहद संवेदनशील और एकदम लेटेस्ट उपकरण थे। उन्होंने पूरी रात उस किले के चप्पे चप्पे की वैज्ञानिक जांच की। अब आप सोच रहे होंगे कि नतीजे क्या निकले। जांच के नतीजे काफी हैरान करने वाले थे, लेकिन सच कहूं तो वो किसी एक ठोस नतीजे पर नहीं पहुंच सके। एक तरफ उनके उपकरणों ने कुछ अजीब ऊर्जा और हलचल जरूर दर्ज की जो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं थी, लेकिन दूसरी तरफ उन्हें किसी भूत, भटकती आत्मा या वो सजे हुए बाजार और दरबार का कोई भी विजुअल या ऑडियो सबूत नहीं मिला। मतलब ऐसा कुछ भी नहीं मिला जिसे कैमरे में कैद करके कहा जा सके कि हाँ, ये देखिए, ये भूत है। तो इसका मतलब क्या है? सबसे बड़ी बात यह है कि इस खौफ के पीछे एक बहुत बड़ा साइकोलॉजिकल यानी मनोवैज्ञानिक कारण हो सकता है। सोचिए, सदियों से चली आ रही ये डरावनी कहानियां और उस पर सरकार की तरफ से रात में प्रवेश पर लगाया गया सख्त बैन, ये दोनों चीजें मिलकर हमारे दिमाग पर एक बहुत गहरा असर डालती हैं। जब लोग पहले से इतना सारा डर अपने दिमाग में लेकर वहां जाते हैं तो हवा की सरसराहट या पत्तों की हिलने की आवाज भी उन्हें किसी भूत के होने का एकदम शक्तिशाली भ्रम देती है। और अब इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा ऐतिहासिक ट्विस्ट सुनिए। इतिहास के पन्नों में भानगढ़ और अजबगढ़ के बीच हुए उस महाविनाशकारी युद्ध का कोई भी आधिकारिक रिकॉर्ड मौजूद ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। जिस युद्ध को इस पूरी तबाही का मुख्य कारण माना जाता है वो ऐतिहासिक दस्तावेजों से पूरी तरह गायब है। ये बात भानगढ़ के रहस्य को सुलझाने के बजाय उसे और भी ज्यादा उलझा कर रख देती है। तो आखिर में हम फिर से उसी सवाल पर वापस आ जाते हैं। इतिहास हमें ये तो बताता है कि इसे किसने बनवाया, लेकिन ये तबाह कैसे हुआ, इस पर इतिहास पूरी तरह से खामोश है। विज्ञान को वहां कोई भूत नहीं मिला, लेकिन लोगों का डर आज भी 100% असली है। तो 300 साल पहले असल में ऐसा क्या हुआ था जिसने इतने आबाद शहर को हमेशा के लिए एक वीरान और डरावने खंडर में बदल दिया? क्या ये कोई प्राकृतिक आपदा थी, इंसानी लालच का नतीजा था, या सच में कोई खौफनाक श्राप? ये एक ऐसा सवाल है जो शायद हमेशा हमेशा के लिए भानगढ़ की इन खामोश दीवारों के बीच एक रहस्य ही बना रहेगा। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस रहस्य पर जरूर सोचिएगा।